नहीं राहुल, तुम ठीक नहीं कर रहे हो भैया को वहां रखकर। अम्मा को पता चल गया ना तो। पिया, माँ को अभी बहुत कुछ पता चलना बाकी है। उन्हें अब वो पता चलेगा जो सच हम उन्हें बताएंगे, ऋषभ भैया की झूठी सच्चाइयों का पर्दाफाश करके। और पिया, तुम कुणाल की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम मुझे ये बताओ कि वहां क्या चल रहा है, कुछ पता चला? क्योंकि जब तक हमें असली गुनहगार नहीं मिल जाता, भाभी और कुणाल पर तलवार लटकती रहेगी पिया। कोई ना कोई सुराग मिलना बहुत जरूरी है। राहुल, एक आदमी था तो जिसने इस रिजॉर्ट में चेक इन किया था और उसकी जेठ जी से कुछ बात भी चल रही थी। और जानते हो, उसने उसी दिन चेकआउट किया जिस दिन जेठ जी पर गोली चली थी। और मैंने रजिस्टर चेक किया, उसने सारे इंफॉर्मेशन गलत दिए हैं, सब कुछ फेक है। समझ में नहीं आ रहा कि अब इस आदमी को ढूंढे तो कैसे ढूंढे। या फेक इंफॉर्मेशन देने का मतलब साफ है कि उसके इरादे में खोट था। तुम एक काम करो, उस आदमी के बारे में पता लगाओ, उसकी कद काठी, उसका होलिया वगैरह डिस्क्रिप्शन गैदर करो। उसके बाद उसका पता ठिकाना ढूंढ लेंगे। और पिया, यू टेक केयर, अपना ख्याल रखना। कुणाल, कुणाल प्लीज, किसी भी हालत में तुम इस घर के बाहर कदम भी मत रखना। पुलिस वाले तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे। मैं भी आता हूं। और कुछ पता चला प्रियंका को? एक हल्की सी परछाई दिखी है, देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैडम, ये सामान गाड़ी में रखवा दूं? हाँ प्लीज। एक मिनट सुनो। यस मैम। तुम मिस्टर ऋषभ लांबा से मिले थे या उन्हें देखा? हाँ मैडम, मैंने उनकी बहुत सेवा की थी और वो आदमी भी बड़े दिलदार थे। अच्छी खासी रकम उन्होंने मुझे टिप में दी थी। देखिए, ये जूते मैंने उसी से खरीदे हैं। इस रिजॉर्ट में मिस्टर ऋषभ लांबा किस किस से मिले थे? वैसे तो मैंने उनको, हाँ, 505 नंबर वाले साहब के साथ ऋषभ साहब की कुछ हुज्जत हो रही थी और मैं वहीं 505 नंबर रूम के बाहर ही खड़े होकर सुन रहा था ये सब। तुमने इस आदमी को देखा था? हाँ मैडम, मैंने देखा था। बड़ा ही सड़ा हुआ आदमी था मैडम। टिप तो क्या, सलाम का भी जवाब नहीं देता था। गोरा चिट्टा, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। हाइट 5 फीट 9-10 इंच होगी। थैंक यू। सामान गाड़ी में रखवा दो। मैडम, आपका बिल। आप एक बिल और बनवाइए। मैं समझी नहीं। मैं इस रिजॉर्ट में आज रात के लिए चेक इन करना चाहती हूँ, रूम नंबर 505 में। सॉरी मैम, आप किसी और रूम में चेक इन कीजिए। वो रूम तो अभी रेडी नहीं है। वो रूम जिस हालत में है, मुझे उसी हालत में चाहिए। जी प्लीज। थैंक यू। वेलकम।
जेठानी जी को दिखाकर पूछती हूँ, शायद उन्हें इस तस्वीर के बारे में कुछ पता हो। शनिचराय नमः स्वाहा, राहुये नमः स्वाहा। हाँ प्रियंका, बोलो। भैया, आप वहाँ ठीक तो है ना? प्रियंका, ये तुम और राहुल जो मेरे साथ कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मैं यहाँ छिपा बैठा हूँ और तुम लोग वहाँ भाग दौड़ कर रहे हो। क्या करे भैया, पर लॉकअप में बंद होने से तो अच्छा ही है ना। और मेरा यकीन कीजिए, ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मुझे कुछ क्लूज तो मिले हैं। लगता है जिसने गोली चलाई है उस तक हम 2-1 दिन में ही पहुंच जाएंगे। अगर 2-1 दिन की बात है प्रियंका, तो फिर ठीक है। बस ये 2 दिन ठीक से गुजर जाए भैया। क्या बताऊं, उधर जेठानी जी की और इधर बाबूजी की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। बाबूजी भी घर में एकदम अकेले पड़ गए हैं। और सच कहूं तो ये घर इतना सुनसान पहले कभी रहा ही नहीं। पर बाबूजी है कहाँ? पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह से मैंने उन्हें देखा ही नहीं। और वैसे भी वो भी तो आपके अरेस्ट वारंट को लेकर काफी परेशान होंगे। आयुष्मान भव। मेरा भाग्य तो मेरे बेटों से है महाराज। मेरे बेटों की दीर्घायु की कामना कीजिए। संकट है, टल जाएगा, थोड़ा धीरज धरो बेटी। सब में प्रसाद बांट दो पारस जी। कैलाश, तुम ऋषभ के लिए हवन रखवाया था। अच्छा किया तुमने। मैं भी मंदिर गया था ऋषभ के लिए प्रार्थना करने। ऋषभ ठीक हो जाएगा। ये लो प्रसाद। प्रसाद के बहाने माफी मांगने आए हो कैलाश? अपने बेटे के लिए रहम की भीख मांगने यहां तक आ गए? रहम अगर किसी पे करना है तो अपने आप पे करो मीरा। इस बार तबाही की सबसे बड़ी वजह तुम हो मीरा। और तुमसे किस बात की माफी मांगूंगा? और किसके लिए रहम मीरा? अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा निर्दोष है। प्रियंका, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। ठीक है। बाबूजी यहां कहां गए? मेरे बेटे की ऐसी मजाल नहीं कि वो रमन के बेटे पे गोली चला दे। वो मेरी और रमन की दोस्ती को जानता है। और मैं रमन की दोस्ती और तुम्हारी धोखाधड़ी जानती हूँ।
हंसी आती है मुझे जब तुम दोस्ती का हवाला देते हो। और मुझे अफसोस होता है कि कैसे दीमक लग गई हम लोगों के रिश्तों को। जानती हो ये दोस्ती अब तक जिंदा क्यों थी? क्योंकि इसकी परवरिश तुम किया करती थी। तुम्हारे दम पे ही ये रिश्ता चल रहा था। मीरा, तुमने ये बदशक्ल हो गई। अगर इस दोस्ती की असल शक्ल देखना चाहते हो तो हॉस्पिटल में जाकर मेरे बेटे की हालत देख लो। उसके लिए जिम्मेदार मेरा बेटा नहीं है। मैं अपने हाथों से उसे सजा देता अगर ये सच होता तो। मेरा कम उम्र की गलतफहमियों को उम्र भर का यकीन मत बनाओ। एक आध रात की अमावस तो हम झेल लेंगे, पर चांद को हमेशा हमेशा के लिए मत बुझाओ मेरा। मंदिर गया था ऋषभ के लिए प्रार्थना करने। लो प्रसाद मेरा। मीरा, 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 निकल जाओ यहां से कैलाश, निकल जाओ यहां से कैलाश। अब तो किसी के बस का नहीं रहा। तुम्हारी आंखें तो बस अब ऊपर वाला खोलेगा मीरा। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़कर अपने बेटे के पास जाओ। जाओ, जाकर उसकी फिक्र करो, जाओ। बाबूजी आप कहां जा रहे हैं? आपका बेटा तो यहां पर है। जी हां, मैं, जिसकी जान के पीछे आप लांबाज हाथ धो के पड़े हैं। आपकी गलतफहमी और कितने रिश्तों की जान लेगी। और ऋषभ की वजह से आप हमारा ही नहीं, अपना घर भी उजाड़ती जा रही हैं। मेरे और अनुष्का के पाक रिश्ते को नापाक रंग आपके नजरिए ने दिया। मुझे गार्गी से अलग करने का श्रेय भी आपको ही जाता है। खैर, मैं अपनी शिकायत क्या करूं आपसे, जब आप खुद अपने घर को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। प्रियंका जैसी बहू को आपने घर से निकाल दिया। राहुल के करियर को आपने अपनी आंखों के सामने खत्म होने दिया। और अब मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि पुलिस वाले कैसे तुम्हें यहां से गिरफ्तार करके लेकर जाते हैं। आप इंसाफ के रास्ते को इतना लंबा क्यों कर रही हैं?
ये पढ़िए, क्या लिखा है इसमें? ये गोली मैंने अपनी मर्जी से अपने ऊपर चलाई है। मेरी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं है। दस्तखत किसके हैं? कुणाल खरबंदा। मुझे बड़ी से बड़ी अदालत से कहीं ज्यादा विश्वास आपके इंसाफ पर है। अगर आपको यकीन है कि मैंने ऋषभ के खिलाफ साजिश की है तो मुझ पर गोली चलाइए प्लीज। तुम्हारा इंसाफ सर आंखों पे। अगर ये गुनाहगार है तो चला दो गोली, चला दो मीरा।